आय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में नागपत्नियों की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण को, उसका आज 47वां श्लोक से आगे पढ़ेंगे। अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्ध्यै ऋषिकेश नमस्ते अस्तो मुन्यः मौनशीलिने। सामान्य अर्थ भी है और रसिक अर्थ भी किया है आचार्यों ने। अव्याकृत विहाराय, विहार का मतलब भगवान आपकी लीलाएं, अव्याकृत है का मतलब समझ से परे है, सबको देखने में नहीं आती हैं, और आप जब लीलाएं करते हैं तो वो अचिंत्य हैं। सर्व व्याकृत सिद्ध्यै, परंतु जो आपके भक्त हैं उनको अगर आप सिद्धि प्रदान करें तो उन लीलाओं का वो रसास्वादन कर सकते हैं। ऋषिकेश है भगवान, आपको नमस्कार है। मुनि मुनि है तो मननशील है, मौनशील है जो चुप करके बैठते हैं। अब इसके भी बहुत अलग भाव लिखे हैं आचार्यों ने, तो हम इसका रसास्वादन करेंगे। इसका हिंदी थोड़ा देख लें। अच्छा, हाँ, 47। अव्याकृता है, आपकी महिमा को कोई भी तर्क के द्वारा नहीं जान सकता। ये पहली लाइन का अर्थ है। सभी कार्यों की उत्पत्ति तथा प्रकाश ही सिद्धि के लिए उपलक्षण के योग्य आप हैं। सभी कार्यों की उत्पत्ति तथा प्रकाश की सिद्धि के लिए उपलक्षण के योग्य आप ही हैं। हे इंद्रियों के प्रवर्तक, आप आत्मा राम हैं तथा आत्मा रामता आपका स्वभाव है, ऐसे आपको नमस्कार है। इस श्लोक में श्री भगवान की अगोचरता, अगोचरता का मतलब इंद्रियों से परे, तथा उपलक्ष्यता को बतलाती हुई नागपत्नियां श्री भगवान को नमस्कार करती हैं। भगवान अगोचर हैं और उपलक्षित हैं। वे कहती हैं अव्यक्ताकृत विहाराय, अर्थात आपकी महिमा को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। सर्वव्याकृत सिद्ध्यै, अर्थात सभी कार्यों की उत्पत्ति तथा उनके प्रकाश के कारण रूप से उपलक्षण के आप योग्य हैं, ऐसे आपको हम लोगों का नमस्कार है।
दूसरे उपलक्षण को बतलाती हैं। ऋषिकेश अर्थात है इंद्रियों के प्रवर्तक विषयों को प्राप्त करने की इच्छा से नहीं, इंद्रियों के प्रवर्तक विषयों को प्राप्त करने की इच्छा किससे नहीं। आप आत्माराम है, किसी साधन के द्वारा क्या नहीं। आत्मारामता आपका स्वरूप है, आपको आत्माराम बनने के लिए कोई साधन नहीं करना है। ऐसे आपको हम लोगों का नमस्कार है। तो ये है श्रीधर स्वामी का भाव। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आपकी लीलाएं अचिंत्य हैं और उनकी महिमा अचिंत्य है। आपके अस्तित्व का अनुमान उपलक्षण से लगाया जा सकता है, क्योंकि आप सृष्टि करते हैं, इस सारा भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं, तो उससे पता लगता है इसके पीछे आप हैं। आपके भक्त आपको जान सकते हैं। इस प्रकार से भक्तों की अनुभूति हो सकती है, परंतु अभक्तों के लिए आप मौन है, शांत है, अपने आप में संतुष्ट है, आत्माराम है। चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, इस श्लोक का अर्थ है कृष्ण की लीलाएं मधुर हैं और अति मधुर है अन्य लीलाओं से। आपको अव्यकृत, इसका मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके। विहार, इसका अर्थ है आपकी लीलाएं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। शास्त्रों से भी इतना वर्णन नहीं हो पा सकता है, क्योंकि आप जब लीलाएं करते हैं वो लगती है कि भौतिक लीलाएं हैं। क्योंकि आप जब लीला करते हैं उसके लिए कोई व्यवस्था बड़ी नहीं करते हैं, कोई उसके लिए एडवर्टाइज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप गोपियों के साथ प्रेम करते हैं, लेकिन विवाह का तो कहीं मंडप ही नहीं रचाया, तो कहीं दिखावा तो किया ही नहीं बड़ा सा, और ऐसा लीला आपकी सारी चल रही है, ऐसी लीलाएं आपकी हैं। और भक्तों को आप ये योग्यता देते हैं कि वो आपको अच्छी तरह से आपकी सेवा कर सके। सर्व व्यकृत सिद्धि, आप सब इंद्रियों, भक्तों के इंद्रियों को आकर्षित करते हैं ऋषिकेश। और आपके जो अनन्य भक्त हैं, जिनको भक्ति नहीं है, जिनके पास भक्ति नहीं है, उनके लिए आप आत्माराम है, मौनी है, कुछ बात नहीं करते हैं, अपने आप में चुप रहते हैं। जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको प्रार्थना करते हैं, तो भी आप शांत हैं। नहीं तो जो मांग वो दुख को निवारण करें या सुख दें, इससे मौन बैठे रहते हैं, मौनशील है। ये एक भाव है। अजीव गोस्वामी इसका लिखते हैं, आपकी लीलाएं भौतिक प्रकृति से परे हैं और आपकी लीलाएं प्रसिद्ध हैं जगत में, और आप पूर्ण रूप से अपनी लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। और ये पहले भी शास्त्र में भगवान की लीलाएं भौतिक गुणों से, भौतिक प्रकृति से, भौतिक जगत से परे की हैं। ये पहले ही ब्रह्मा जी ने कहा है, हम पढ़ के आए हैं। प्रपंचम निष्प्रपंचो अपि विडम्बस्य भूतले प्रपन्न जना आनंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। भगवान आप प्रपंच मतलब जगत से परे हैं, परंतु अपने भक्तों को आनंद ले देने के लिए इस जगत के अंदर अप्रपंच वाली लीलाएं करते हैं, भौतिक प्रकृति से परे की लीलाएं करती हैं। और ये लीलाएं कितनी मधुर हैं कि जो पहले से ही ब्रह्म आनंद में मगन है उनको भी आकर्षित करती है। जीव गोस्वामी लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
परिनिष्टो अपि निर्गौण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतसा राजऋषे आख्यानम यद अधित्वाम। मैं पहले से ही ब्रह्म आनंद में पूर्ण मगन था, परंतु भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैंने व्यासदेव के पास आकर पूरी भागवत के 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। आत्माराम की इंद्रियों को, आत्माराम जो भक्त हैं जैसे सुखदेव जैसे, उनकी इंद्रियों को भी आप प्रेरित करते हैं, अपनी लीला में आकर्षित करते हैं। हे ऋषिकेश, आप आत्माराम हैं और आप आत्माराम के विपरीत भी हैं। एक शब्द से आत्माराम को मौनशीलाय को अमौनशीलाय अगर कहें, संस्कृत में वो ए आगे लेके आए आगे से पीछे, अमौनशीलाय कहें। आप नंद नंदन के रूप में जब लीलाएं करते हैं तो आत्माराम थोड़ी है। आप तो छाछ के लिए, मक्खन के लिए, दूध दही के लिए तो लोभ लालच करते हैं, तो आत्मारामों को तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो अमौनशीलाय भी एक अर्थ इसका निकलेगा कि आप आत्माराम नहीं, आप तो नंदनंदन के रूप में सभी बाल लीलाएं ऐसे करते हैं जो समझना ही बहुत दुर्लभ है। दूसरा इसका अर्थ है अव्याकृत विहाराय का मतलब आपकी लीलाएं दृष्टि से परे हैं, अगोचर हैं। जैसे आप दूध दही की चोरी करते, कोई देखता थोड़ी है। वो लीलाएं किसी को दिखती तो नहीं है, इसलिए तो चोरी कहते हैं। चोर किसी को दिखता थोड़ी है, परंतु सिद्धि उसकी क्या है कि आप जब बैठ के मक्खन खाते हैं, दूध दही खाते हैं और रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, तो फिर उस उपलक्षण से पता लगता है कि आपने ये लीला की है। सर्व व्याकृत का मतलब यशोदा मैया आदि आपको मक्खन दही दूध खाते हुए देखती हैं तो कहती हैं अच्छा बहुत अच्छा है, मक्खन खा रहा है, खाए चोरी करके आया है। तो चोरी करते कोई नहीं देखता है, लेकिन खाते हुए देखते हैं, ये उसका उपलक्षण है। और सभी प्रसन्न होते हैं कि भगवान के बड़े अद्भुत गुण हैं और हमारी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षण कर रहे हैं, ऋषिकेश आए हैं। अगर जब माता यशोदा आपको ताड़ना करते हुए लाठी लेके डांटती है तो आप मौन बन जाते हैं, मौनी है। ये आपकी लीला में आप चुप हो जाते हैं। आपको अंदर में पूर्ण ज्ञान है, परंतु बाहर से आप शांत रहते हैं। और बात में जब आप शांत रहते हैं तब लगते हैं मौनशीलाय, तब तो बड़े मौनशील स्वभाव वाले बड़े महात्मा लगते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं। ये दोनों श्लोकों का अर्थ बहुत गोपनीय है। जीव गोस्वामी लिखते हैं, नाग पत्नियां कृष्ण के प्रति थोड़ा सा आदर भाव रखती हैं, इसलिए ऐसे गौण शब्दों में कह रही हैं। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, जिनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, अनाख्येय प्रयोजन, आपके किसी भी कार्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपके नित्य स्वरूप का वर्णन सब शास्त्रों में है, और जो शास्त्रों को जानते हैं सर्व व्याकृत सिद्ध्यय, जो शास्त्रों को अच्छी तरह से जानते हैं, हर एक न्याय का शास्त्र हो या वेदांत का शास्त्र हो या कोई भी शास्त्र हो, वो सब ये कहते हैं कि आप सृष्टि से पहले थे। और इसका दूसरा अर्थ है अव्याकृत विहार्य का मतलब आप पहले थे। दूसरा इसका अर्थ है आपकी लीला भौतिक नहीं है। इसलिए हे ऋषिकेश, हम आपके चरणों में आपको प्रसन्न करने के लिए प्रणाम करते हैं
क्योंकि आप आत्माराम हैं, मौनी है। आप अमौन्यशील भी हैं, असंतुष्ट भी नहीं, आप असंतुष्ट भी नहीं हैं, क्योंकि आप धर्म के कार्य भी करते हैं और गोपियों के संग विहार भी करते हैं, अपना आत्माराम होते हैं, तो और किसी आनंद लेने की क्या जरूरत है। तो ये भी भगवान की लीलाओं का वर्णन है। परावर्गति ज्ञाय सर्वा अध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तददृष्टरे अस्य च हेतवे। पर अवर, पर और अवर, एक ऊंच एक नीच, चाहे वो देवता और मानव हो, ऐसे जो भी हो, ऊंच और नीच है, कोई चीजें हो, कुछ भी हो। गति ज्ञाय, उनकी गति को आप जानते हैं। सर्व अधिक्षाय, आप सबके अध्यक्ष हैं, सबका संचालन करते हैं, सब आपके निर्देश में है। हे भगवान, आपको नमस्कार है। ते नमः। अविश्वाय च विश्वाय च, अविश्वाय जो विश्व से विभिन्न है और जो जिसमें विश्व दिखता है, अथवा जिसने विश्व को सृष्टि किया है, उसके अंदर भी है और उससे बाहर भी है। तत्दृष्टे, और उसका साक्षी भी है। कौन से विश्व का? अस्य, इस जगत का जिसमें हम बैठे हैं, जहां हम प्रणाम पाप को देख रहे हैं। हेतवे, और इसका कारण भी आप है। तो इसका अर्थ हुआ आप स्थूल सूक्ष्म सभी गतियों के ज्ञाता हैं। तो वर और अवर का मतलब, वर का मतलब सूक्ष्म, अवर का मतलब स्थूल, ये अर्थ एक है। दोनों के ज्ञाता हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व निषेध की अवधि, अंतिम सीमा है अविश्वाय, तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी है, क्योंकि आपने सृष्टि की है तो आप ही हैं, ये विश्व रूप है। आप विश्व के अध्यक्ष और इसके अपवाद के साक्षी हैं, जो कुछ हो रहा है उसके भी साक्षी हैं। अज्ञान के द्वारा उसके सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यंतिक निवृत्ति के कारण भी आप ही हैं। आपको हमारा नमस्कार है, क्योंकि आप स्थूल एवं सूक्ष्म गतियों के ज्ञाता होने से कहीं पर आसक्त होते हैं, किंचन आप इस संपूर्ण प्रपंच के अधिष्ठाता हैं। क्योंकि आप स्थूल एवं सूक्ष्म गतियों के ज्ञाता होने से कहीं पर आसक्त होते हैं, किंचित आप इस संपूर्ण प्रपंच के अधिष्ठाता हैं। यह कैसे? आप नाम रूपात्मक विश्व निषेध की प्रतिष्ठा हैं। आप इसका, आपके ऊपर ये प्रतिष्ठित है जगत। आप विश्व के विवृत अपवाद के आप अविद्या तथा विद्या के द्वारा कारण हैं, अथवा अविश्वाय अर्थ, उसका अर्थ होगा विश्व तथा तेजस आदि की अवस्था से रहित हैं। आप विश्वाय अर्थ माया के द्वारा अपने अंशों से आप विभिन्न अवस्था रूप हैं, मतलब जीवों से आप अलग हैं, उसके दृष्टा हैं। उन अवस्थाओं के भाव एवं अभाव के आप साक्षी हैं। दूसरी सारी बातें सामान्य हैं। अतएव सर्वज्ञातज्ञत्व, सर्व अधिष्ठातृत्व और आत्मा रामत्व आदि के द्वारा आप निस्सीम ऐश्वर्य संपन्न है। ऐसे आपको नमस्कार है।
इन परस्पर में एक दूसरे से पृथक 55 विशेषणों के द्वारा नाग पत्नियों पर प्रसन्न श्री हरि उन्हें सभी के समान आप लोगों मतलब पाठकों और श्रोताओं पर श्री हरि प्रसन्न हुए। ये श्रीधर स्वामी ने लिखा है। श्री प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, प्रणाम है आपको जो पर अवर की गति है और जो अध्यक्ष हैं सब जगत के। आप जगत से न्यारे हैं और जगत के आधार भी हैं और इसके साक्षी भी हैं और इसके आप आदि कारण भी हैं। पर अवर का अर्थ है ऊंच नीच, जैसे सूक्ष्म और स्थूल तत्वों में। दूसरा इसका अर्थ है देवता, वो पर हो जाएंगे और जो देवता नहीं है वो अपर हो जाएंगे। मतलब भक्त और अभक्त, ये हो गया पर अवर। अवर का मतलब नीचे, जो वर्ण्य नहीं है। भगवान सब ऊंच नीच की गति जानते हैं। सर्वाध्यक्ष है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भक्तों को क्या गति मिलेगी आप जानते हैं, आपके धाम आएंगे। और जो भक्त नहीं है अवर्ण, उनको क्या गति होती है आप जानते हैं। इसका मतलब सबकी गति क्या है ये आप जानते हैं। आप अध्यक्ष हैं। जिसको जो फल मिलता है वो आपके निर्देश से मिलता है और आप जानते हैं कि क्या उचित है, वही फल आप देते हैं, क्योंकि आप साक्षी हैं। आपको सब पता है किसको कौन से कर्म का कौन सा फल देना चाहिए। भले आप कर्मों के सबको फल देते हैं, परंतु आप कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आप अविश्वाय हैं। आपकी माया शक्ति इस जगत का सृष्टि करती है आपकी अध्यक्षता में। आप विश्व दृष्टा हैं, उसमें आप केवल देखते हैं। आप जिसलिए आप जगत का कारण हैं, उसी को आप जीवन देते हैं। जो जगत में प्रवाह चल रहा है वो सब आपके निर्देश से हो रहा है। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, ये जो भगवान के लीलाओं का ऊपर वर्णन किया था, जिनका वर्णन करना, जिनको जानना अगोचर है, उस लीलाओं के अगोचर होने का जो कारण है वो यहां बताया गया है इस श्लोक में। क्योंकि आप जीवों की क्या गति है आप जानते हैं। ज्ञान से आपको नहीं जाना जा सकता है। आप सबको जानते हैं, परंतु आपको कोई नहीं जानता है। आप सबको दिखते हैं। सर्व अधिक्षाय का एक अर्थ है सबकी आंखों के सामने है। ये जगत आप में नहीं है, परंतु ये आपके उदर में दिख रहा है। ये आपके पेट से निकला है पूरा जगत, गर्भोदक्षाय के रूप में। जब ब्रह्मा का भ्रम मिट गया, तब उसने आपको जगत का साक्षी देखा, हाथ में दही चावल लिए हुए, और आप छुपे हुए नहीं थे। तद दृष्टरे, उसके सामने खड़े थे। और आपने ऐसा भी नहीं दिखाया कि आपने ये सब चमत्कार की लीलाएं की थी। कहीं कुछ बताया नहीं, आप तो ऐसे ही खड़े थे, कुछ बोले भी नहीं। परंतु हर चतुर्भुज रूप में जितने बाल बने थे, जितने बछड़े बने थे, उनके कारण तो आप ही थे।
उसके भी कारण आप थे और इस जगत के भी कारण आप हैं। आपके सब विरोध आभास मिट जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, परंतु अचिंत्य शक्ति के कारण आप में सब संभव है। अघटित को आप घटित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है जो अघटित को घटित कर सके, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सके। इसी शक्ति का यहां वर्णन किया गया है। आप में सभी विरोधाभास हैं। आप कालिया के ऊपर कृपा करो, जिसको आपने दंडित तो कर ही दिया है, ये भाव है। अच्छे और बुरे लोगों का क्या गति होगी आप जानते हैं। भगवान सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनका तो संचालन आप अपने हाथ में ले लेते हैं, परंतु जो बुरे लोग आपको छोड़ते हैं उनको भी आप छोड़ते नहीं हैं। आप में जैसे सामान्य लोग जागते हैं, स्वप्न देखते हैं, सोते हैं, ऐसे आप में नहीं है। आप अविश्वाय हो। विश्व के लोग सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, जागते हैं, आपके अंदर ये कुछ नहीं है। आप अविश्व हो, परंतु अपनी लीला जब करते हो विश्वाय, तब आप ऐसे करते हो, जागते हो, सोते हो और स्वप्न भी देखते हो। और इन तीनों अवस्थाओं का, जागृत, स्वप्न और शशुपति के आप साक्षी हो और उसके आप कारण भी हो। बहुत और भी विरोधाभास आप में है। आप हाथ नहीं है, पांव नहीं है, चलते हो, हाथ नहीं है, सब कुछ लेते हो, आंख नहीं है, देखते हो। ये सब विरोधाभास आप में हैं। और शास्त्रों में तो बहुत वर्णन इनका किया हुआ है। विरोध अलंकार, विरोध अलंकार से भगवान आपकी महिमा मंडित होती है और प्रकाशित होती है। यही तो भगवान का स्वभाव है। एक समुद्र में कई नदियां अलग अलग स्वभाव वाली आती हैं, कोई तीव्र गति आती है, कोई ढीली चलती हुई आती है, सभी उसके अंदर आती हैं, परंतु समुद्र एक जैसा रहता है। और भगवान में कोई गुण नहीं है और सभी गुण, भौतिक कोई प्रकृति का गुण नहीं है, परंतु सारे सुंदर अद्भुत गुण हैं। ये सब एक दूसरे के विपरीत चीजें भगवान के अंदर समा जाती हैं। निराकार आकार में समा जाता है और आकार वाला निराकार भी होता है, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का, परम ब्रह्म है। इसका तर्क से नहीं समझा जा सकता है, केवल उसकी कृपा से जाना जा सकता है। भगवान के नाते वो सर्वशक्तिमान है, ये भागवत अमृत में कहा गया है। और इसमें सारे विरोधाभास हैं। वो वृंदावन में रहते हैं, वो वृंदावन में रहते हुए भी बड़े दयालु हैं, परंतु कभी कभी दंडित भी करते हैं, जैसे कालिया को कर रहे हैं। ये है सनातन गोस्वामी का भाव। त्वं हयस्यः जन्म स्थिति संयमान विभो गुणैर अनीह अकृत्य काल शक्ति दृक् तत्तत् स्वभावान् प्रतिबोधयं सतः समीक्ष मा अमोघ विहार ईहसे।
हे प्रभु, यद्यपि आप कर्ता होने के कारण कोई कर्म भी नहीं करते, अतएव निष्क्रिय हैं, फिर भी अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा इस चेतनात्मक जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार को करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं, अतएव जीवों के संस्कार रूप के से छुपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। इस तरह श्री भगवान द्वारा दिए गए दंड का अनुमोदन करके तथा नमस्कारों के द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके अब प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि आपके अधीन रहने वाले प्राणियों का कौन अपराध है। यही उन नाग पत्नियों का अभिप्राय है। वे कहती हैं, संसार के जन्म आदि करने वाले आप ही हैं। उसके कारण विभिन्न संस्कार रूप से उन सबों के घोर आदि स्वभावों को जगाकर आप क्रीड़ा करते हैं, अथवा इस जगत के जन्म आदि करके इसके द्वारा आप क्रीड़ा करते हैं। कैसे आप हैं? इस पर कहती हैं कि आप अनादिकाल शक्ति को धारण करके करते हैं। अन्य सारी बातें स्पष्ट हैं श्लोक के आधार पर। क्या है अन्य बातें, आइए देखते हैं। हे सर्वशक्तिमान भगवान, आपके लिए कोई कारण नहीं है भौतिक जगत के कार्यों में आप लगे, फिर भी आप अपनी नित्य काल शक्ति के द्वारा इस सृष्टि का कार्य करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और जब ये कार्य आप करते हैं, हर एक गुण का क्या प्रभाव जीव को है उसको आप जगाते हैं। जैसे जब प्रलय में सब सो गए तो सब गुण सो गए सृष्टि के। जब सृष्टि दोबारा हुई, जिसका जो स्वभाव था, जो कर्म करके सोया था, जिस गुण का प्रभाव था, उसको पुनः आप जगा देते हैं। ये जागृति करना, प्रेरणा देना आपका काम है। प्रकृति के 3 गुण हमारे सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर प्रभाव डालते हैं। उससे हमारा स्वभाव बनता है। और जब हम ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है कोई जीव, तो सूक्ष्म शरीर साथ ले जाता है और सूक्ष्म शरीर में अपना स्वभाव साथ ले जाता है। और वो स्वभाव प्रकृति के 3 गुणों से बनता है। और फिर दूसरे शरीर में जाएगा तो उसको जगाएगा कौन? बोला भगवान, आप प्रेरणा दे के उसको जगाते हैं। केवल आपकी दृष्टि से आप ये सारे कार्य इस भौतिक जगत के क्रीड़ा, खेल खेल में कर देते हैं। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, ऐसे बहुत से तार्किक और अपना मन के मते चलने वाले शंकी लोग हैं। वो कहते हैं भगवान ने जगत बनाया क्यों? जिसमें जन्म है, फिर मृत्यु है, फिर दुख भोगना पड़ता है, कुछ समय रहता है। नाग पत्नियां कह रही हैं कि भगवान ये आपकी अमोघ लीला है। अमोघ लीला का मतलब निष्पाप लीला है, इसमें कोई दोष नहीं है, दोष रहित लीला है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि सब जीव भगवान के साथ भगवान के धाम में रहें, परंतु जीव भगवान के संबंध को भूल गए हैं और भगवान के सेवक बनने के बजाय भगवान के प्रतिद्वंदी बन के बैठे हुए हैं कि हम भोग करेंगे। तो एक प्रकार से भगवान से शत्रुता करके बैठे हैं। इसी के कारण भौतिक जगत में काल के प्रभाव से
जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं। भाग्यशाली जो जीव हैं जिन्होंने पुनः भगवान की स्मृति को साधु के संग से प्राप्त कर लिया है, उनको भगवान हृदय से प्रेरणा देते हैं कि वो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाएं। उनके लिए काल देश का कोई प्रभाव नहीं होता। और जहां भगवान के धाम में जाएंगे वहां तो काल का कोई प्रभाव नहीं है, वो सच्चित आनंद है। वहां न जन्म होता है न मृत्यु होता है, वहां तो नित्य शाश्वत है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये जगत की सृष्टि करने का कारण क्या है? सबको जीवन देना, फिर उसमें परिवर्तन करना, बुढ़ापा आना, फिर मरना, इसका कारण क्या है? आपने तो केवल दृष्टि डाली थी। पूर्व कल्प में ब्रह्मा जी के दिन रात हुई तो सब सो गए, फिर जागे तो आपने दृष्टि डाली। जीव कहां सो रहे थे? बोला प्रधान में। जब सृष्टि की तो सबको आपने जगाया, गुणों को भी जगाया। कार्य सारा प्रकृति से कराते हैं, परंतु प्रकृति आपकी नजर से कार्य करती है, आपकी नजरदारी में करती है। इसलिए आप अकर्ता होते हुए भी आप सब कुछ करते हैं। आप काल के भी नियंता हैं। इसलिए जो आपने सृष्टि की है उसका कोई उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? भगवान मानो कहें कि भगवान पहले श्लोक के आधार के ऊपर क्या सृष्टि करते हैं, तो कहें क्या सृष्टि में दोष क्या है? मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैंने इसको सर्प का शरीर दिया है। 5 श्लोकों में नाग पत्नियां उत्तर दे रही हैं, हे विभु, ये सब जीवों के स्वामी एकमात्र आप ही अनीह है। अनीह का मतलब इच्छा रहित है, कोई इच्छा आपकी नहीं है। आपकी इच्छा वो करे जिसको कुछ चाहिए, आपको तो कुछ चाहिए नहीं, इसलिए आप इच्छा रहित हैं। परंतु ये तो विरोध लग रहा है, इच्छा, ये विरोध लग रहा है। बोला हाँ, आप कार्य करते हैं केवल दृष्टि से, आप दृष्टि डालते हैं मात तत्व के ऊपर, और काल शक्ति आपकी जो है वो प्रक्रिया को शुरू करती है। और जो पहले से जीव आपके ही हैं, वो प्रलय काल में पड़े थे, उनको जगाते हैं। आपकी दृष्टि बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर, उनको एक मौका देते हैं, और वो आपकी दृष्टि बहुत बड़ी कृपा है। उनको फिर बहुत अच्छे अवसर देते हैं कि वो आपका आलिंगन करके पुनः आपके पास आए। पद्म पुराण में लिखा है, मैं जितने कार्य करता हूं केवल अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए करता हूं। भक्तों के लिए तो आप ये उनकी प्रसन्नता के लिए सारा कार्य करते हैं, परंतु दूसरे के लिए ये अकस्मात हो जाता है। परंतु जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ती है वो तो जाग ही जाता है। तो ये सारे आपके कार्य जो हैं ये निष्फल नहीं है, व्यर्थ नहीं है। आपसे जो भी संबंधित चीज है वो बेकार नहीं हो सकती। जीव जाग जाते हैं
तो ये बहुत उत्तम और उचित सौभाग्य है उनका। उनके पूर्व कर्मों को आप जगा देते हैं। जीवों ने दोष तो अपने कर्मों का किया है, आपका दोष नहीं है। आपको एक बादल के समान सबके साथ समान है। आप पक्षपात नहीं करते हैं। ये कालिया अपराधी दंडनीय है, इसको दंड देना चाहिए। 5 श्लोकों में नाग पत्नियां कहती हैं, हे विभु, आप ही तो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करते हैं, गुणों को आप ही प्रकाशित करते हैं, परंतु उनसे आप बिल्कुल न्यारे होते हैं। ये केवल आप दृष्टि से करते हैं। आप दृष्टि डालते ही क्यों हैं? बोला अमोघ विहार, ये आपकी लीला है। और ये आपकी लीला कैसी है? ये आपकी लीला है अमोघ, इसके अंदर कोई दोष नहीं है, ये दोष रहित लीला है। आपके कार्य अमोघ हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये अच्युत के कार्य कभी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप काल शक्ति के स्वामी हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े सृष्टिकर्ता भी काल शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर सकते, परंतु काल शक्ति आपके अधीन है। तस्यैव ते मूष तनवस्त्रैलोक्याम् शांता अशांता उत मूढ़ योन्यः शांताः प्रियास्ते है अधुना वितुम सताम्। स्थातुश्च ते धर्मः परिप्स्ये हतः। तो यहां कहते हैं, इसलिए जितने भी भौतिक शरीर हैं, तीनों लोकों में जितने भी भौतिक शरीर है, कोई शांत है, कोई सतोगुण में है, कोई उत्तेजित है, कोई तमोगुण में है। जो शांत है वो सतोगुण में है, जो उत्तेजित है वो रजोगुण में है, जो मूर्ख है वो तमोगुण में है। इन सब की सृष्टि तो आपने की है भगवान, परंतु जो सात्विक है वो आपको बहुत प्रिय है। और उनकी रक्षा के लिए और उनके पालन के लिए आपने धर्म के नियम दिए हैं, और उन्हीं नियमों को स्थापित करने के लिए अब आप धरती के ऊपर अवतार लेकर आए हैं। भगवान कहते हैं कि आप ये इतनी सारी प्रार्थनाएं कर रहे हो, नाग पत्नियां कर रही हो, आपका उद्देश्य क्या है? चाहिए क्या आपको? तो कहते हैं ये जगत में भक्त भी हैं, अभक्त भी हैं, वो सब सृष्टि तो आपने की है। अगर अभक्तों को भी जगाया अगर आपने है, सृष्टि आपने की है, तो फिर कालिया हमारा पति अपनी क्रूरता को कैसे छोड़ सकता है? वो तो उसका स्वभाव है, और उसका स्वभाव तो आपने बनाया है। और जितने शरीरधारी इस जगत में हैं, उनकी उत्पत्ति करने वाले तो आप हैं। परंतु जो भक्त है वो आपको प्रिय है, और भक्तों के रक्षा के लिए आप अवतार लेते हैं और उनका पोषण करते हैं। सृष्टि तो सब आपकी है। जो शांत है वो आपको प्रिय है,
परंतु आप अशांत और कालिया जैसे क्रूरों के ऊपर भी कृपा करते हैं। ये बहुत बड़ा बदमाश और पापी है, आपका अपराध किया है। इसमें दो शब्द ते, इसका कोई दोष नहीं है। कि आपने केवल भक्तों के नहीं, जीवा गोस्वामी कहते हैं, आपने कालिया के ऊपर भी दया की है। धर्म परिपसाय का मतलब भक्ति के धर्म की पोषण करने के लिए आप अवतार लेते हैं, भक्तों का रक्षण करने के लिए। एक 51 श्लोक पढ़ लेते हैं। अपराध सकृत भर्त्रा, अपराध सकृत भर्त्रा षोडशव्यः स्वप्रजाकृतः क्षन्तुमर्हसि शनात् क्षन्तुम् अर्हसि शान्तात्मना मूढ़स्य त्वाम् अजानतः। अपराध सकृत भर्त्रा, जो सकृत मन जो हमारे पति भर्त्रा, हमारा पति ने जो आपका अभी अपराध किया है, षोडशवा आप इसको सह लीजिए, आप इसको बर्दाश्त कर लीजिए। क्यों कर लो? स्वप्रजा, ये आपकी अपनी प्रजा है, ये आपका ही संतान है। कृतक्षंतुम, अगर कृतक्षंतुम अहरसी, आपको इसके ऊपर क्षमा करना और अपराध को सह लेना ही अच्छा शोभा देता है। शांत आत्मा, क्योंकि आप शांताकार हो, आप शांत हो। मूढ़ से, और ये मूढ़ है, आपको नहीं जानता था। त्वम अजानंत, आपको नहीं जानता। नागभट्ट कहते हैं, एक बार तो हमारे स्वामी के इस अपराध को आप सह लीजिए, ये आपकी ही प्रजा है, आपका ही बालक है। हे प्रशांत भगवान, इसको आप क्षमा कर दीजिए। हमारे मूर्ख पति को, वो आपको जान नहीं पाया। नाग पत्नियां इतने भाव में थी, जिस भाव के अंदर उनमें एक उत्कंठा और कुछ विचलता थी, एंजाइटी थी, कि 2 बार एक ही शब्द कह दिया कि आप इसको सह लीजिए। शोढुम भी कहा और क्षमस्व क्षम्य भी कहा, भगवान को शांत कहा। इसका अर्थ है भगवान कालिया को क्षमा कर दे, एक कम से कम एक बार, इस अज्ञानी से जो अपराध हो गया है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि आप तो बड़े दयालु हैं, परंतु कालिया ने आपके भक्तों के प्रति अपराध किया है, वो अभी आप कभी क्षमा करते नहीं हैं। एक बार कालिये के आपके भक्तों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति जो अपराध है, उसको क्षमा कर दें। आपने इसको अच्छा सा पाठ सबक सिखा दिया है, अच्छा दंडित कर दिया है। अगर दोबारा कई कालिया कोई ऐसा आपके भक्तों के प्रति अपराध करे, तो आप क्षमा मत करना, एक बार तो कर दीजिए। 2 बार कहते हैं कालिया को क्षमा करो, इसका अर्थ है वो बहुत भाव से, उत्कंठा से कह रही है। भगवान को शांत कहा है, और शांत व्यक्ति सदा ही दयालु होते हैं और क्षमा कर देते हैं। कालिया तो मूर्ख है,
कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो दया का पात्र है, इसलिए वो क्षमा का पात्र है। भगवान आपके लिए यही उचित है, आप उसको क्षमा कर दीजिए। आपके भक्तों का, ब्रजवासियों का इसने अपराध किया है, सह के आप इसको क्षमा कर दीजिए। आप स्वामी हैं, ये आपकी प्रजा है, आप इसके लिए पिता हो। आप तो शांत है और शांत प्रशांत हैं, आप पूर्ण रूप से शांत हैं। इस हमारे पति के ऊपर दया कीजिए। ये तो सांप जूनी है ही अज्ञानता की, आपको कैसे ये पहचान सकता है? तो मूर्ख है। आपने इतनी अद्भुत लीला की, इसके फणों के ऊपर नृत्य किया, फिर भी आपको पहचान नहीं पाया। कोई स्वामी किसी का होता है तो भी अपने सेवक का एक अपराध तो क्षमा कर देता है। आप तो जगत के सृष्टा हो, पालक हो, स्वामी हो, आपको तो क्षमा करना ही चाहिए। तो कल आगे से पढ़ेंगे, 52 श्लोक से कल आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जैसे आपने बताया, लाइक हम भगवान मतलब भगवान की सेवा न करते हुए हमारी इच्छा के अनुसार यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं। अगर जो फॉर्चुनेट लोग हैं उनको पता चल जाते हैं और वापस भगवत धाम चले जाते हैं, फिर वहाँ पे फिर से ये क्या गारंटी है प्रभु हमें फिर से वो डिजायर ना आए, हम जाके एंजॉय करेंगे ऐसे? अब बात यह है कि भगवान सबके पिता हैं। जैसे आपके घर में आपके जो अगर संतान है, पहले तो होती थी 5-6, तो पता लगता था कि कोई मानता है कोई नहीं मानता है। अब एक ही है, माने न माने कुछ पता नहीं लगता है। परंतु अगर देखा जाए तो हमारा मानो कोई राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है तो कुछ लोग हैं उसके आज्ञा का पालन करते हैं, कुछ उसके विरोधी होते हैं। ऐसे ही प्रजा, भगवान सबका स्वामी है, परंतु जीव कोई उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और कोई पालन नहीं करते हैं। फिर भी भगवान दयालु है, दोनों का पालन पोषण तो करते हैं। परंतु जो भगवान की सेवा में लगते हैं उनका भगवान विशेष देखभाल करते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि दानी व्यक्ति सबको उदारता से दान देता है, परंतु अपने पुत्र के लिए दानियों का दूसरों की तरह तो नहीं देखेगा ना, उसका तो विशेष देखभाल करेगा ना, दानियों को केवल दान देगा। तो हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है, था और रहेगा। कुछ लोगों को वो संबंध याद आ गया है, वो भक्त हैं। जिनको याद नहीं आया है वो अब भक्ति से थोड़े दूर हैं, परंतु आज नहीं तो कल उनको याद आएगा ही, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। और संबंध हमारा और भगवान का एक ही है कि वो स्वामी है, हम सेवक हैं। इस दुनिया में कोई सेवक नहीं बनना चाहता है, ये बहुत बड़ी एक बीमारी है। और किसी को कह दो कि तुम नौकर हो तो नाराज हो जाएगा। अंग्रेजी में सर्वेंट कहो, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो खुश हो जाएगा। है तो ऐसे कहो, कान से पकड़ो या वैसे पकड़ो, नौकर तो है ही। इस दुनिया में कौन ऐसा है जो सेवा नहीं कर रहा है, बताइए? सभी सेवा कर रहे हैं किसी न किसी की। अपने शरीर की सेवा करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं। इतनी सारी सेवा करने के बाद संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जिसकी सेवा करनी चाहिए, जिसने हमको सेवा का सामर्थ्य दिया, ये शरीर दिया, जन्म दिया, जिसने हमारे को सृष्टि में आने का मौका दिया प्रलय से, उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए संतुष्ट नहीं है। एक उसकी सेवा करने से सबकी सेवा अपने आप हो जाएगी। जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो ये एक सिद्धांत है, हमको कैसे भी भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित कर लेना चाहिए, जिसको हम भूल गए हैं।
और जब भूल जाते हैं तो हम सब चीजों के स्वामी बनना चाहते हैं। ये मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका मालिक हूं, घर का मालिक, मैं फैक्ट्री का मालिक, मैं गाड़ी का मालिक। ये सब जो मालिकी की मानसिकता है, ये भगवान बनने की भावना है, और यही हमारा संसार में बंधन का कारण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि घर, गाड़ी, फैक्ट्री छोड़ दो। आपके आने से पहले था, आप जाएंगे फिर रहेगा, इसलिए ये सब भगवान का है। हम इसके केयर टेकर हैं, हम इसके केवल देखभाल करने वाले हैं, और हमारे को अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाना चाहिए। जिसकी है उसकी सेवा में लगाना चाहिए, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रभु जी, हमने अगर ऐसा किया और हमें पता चल गया लाइक वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, और फिर सारा गुरु के उपदेश के द्वारा सारा कुछ कर रहे हैं, हम वापस भगवत धाम लौट चुके हैं। फिर से अगर हमें फिर से वो डिजायर नहीं आएगा, तब क्या करेंगे है प्रभु? एक बार भगवान के धाम जाएंगे तो कभी वापस नहीं आएंगे। गीता का ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार मेरे धाम में आएगा, कभी वापस नहीं आना पड़ेगा, निश्चित रूप से। हम वहीं से आए हैं ना प्रभु? नहीं, वहीं से आए हैं तो यहाँ क्यों धक्का खा रहे हैं? ओके ओके, नित्यबद्ध हैं हम। ओके, और वहीं से आए का मतलब है उसके साथ हमारा संबंध है, नित्य है। परंतु हम भौतिक जगत में बद्ध जीव हैं। वहां से एक बार जाने वाला आता नहीं है। तो फिर हम वहां से नहीं आए प्रभु, तो फिर हम कहाँ से आए प्रभु? ये कोई पूछेगा तो इसका जवाब मिलेगा ही नहीं। हाँ, वही है। ये गीता के तात्पर्य में हमने पढ़ रहे थे कि हम कब आए, कहाँ से आए, इसके ऊपर टाइम खराब करने का कोई लाभ नहीं है। केवल भगवान ही जानता है, हम कभी नहीं जान सकते हैं। और प्रभुपाद जी इसके लिए उदाहरण देते थे, आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, ऊपर से सांप आपकी गोद में गिरे तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप उठा के दूर फेंकोगे, या सांप को पकड़ के कहोगे अरे भैया तू कहाँ से आएगा, कहाँ तेरे को जाना था, तुमको कुछ काम है मेरे पास? कोई कैसे करता है क्या? नहीं। तो ऐसे ही हम कैसे आए, यही चैतन्य महाप्रभु कहते ये न के न प्रकार, हम किसी कारण से इस भवसागर में आ गए हैं। ये लिख कर ये नहीं बता रहे हैं ऐ तन ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम वाम भीष्म अभिष्मे भवाम बुधौ। किसी कारण से हम भवसागर में आ गए हैं कृष्ण। ए नंद तनु, हम आपके दास हैं, किसी कारण से, किसी को नहीं बता सकता है कैसे आए, परंतु अब हमको आपके चरणों में स्थान दे दो। ये भावना अच्छी है। खोज करते रहेंगे हम कहाँ से आए हैं तो जीवन बेकार चला जाएगा। जहाँ जाना है वो हमारा गंतव्य स्थान या मंजिल हाथ से निकल जाएगी। इसके ऊपर तर्क वितर्क करने से कुछ लाभ नहीं है। हम कहाँ से आया इसके ऊपर समय नहीं गंवाना चाहिए। हमको कहाँ जाना चाहिए उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। मैंने सोचा लाइक वहीं से आए हैं ना, फिर वहाँ चले जाएंगे, फिर क्या गारंटी है वहाँ से नहीं? यही डाउट कब से मेरे मन में है। अच्छा, ऐसे जो थोड़ा सा बिल्कुल इसी जगह इसी बात को अगर पकड़ के बैठते हैं, उनके लिए हमारा जवाब ये है कि ये वृंदावन धाम भी भगवान का ही धाम है। यहाँ आप आके 2 दिन के बाद वापस क्यों जाते हो? यहीं रह जाओ ना। तो भगवान कोई पुलिस वाला थोड़ी है कि आपको पकड़ के बिठाएगा। अगर जाना है तो चले जाओ। हम ऐसे लोग जिनको यही भाव है उनको कहते हैं आप क्यों वृंदावन आते हो, वापस क्यों जाते हो? यहीं रह जाओ ना। और रह जाओ क्या? कोई कहेगा हम सब यहाँ रह जाएंगे, वृंदावन में जगह ही नहीं है। ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। आज भी लोगों ने घर बनाया, रह नहीं सकते यहाँ। 80% सब फ्लैट खाली पड़े। कोई ऐसा भगवान के धाम में बहुत जगह पड़ी है जाने के लिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं चलने का सोचो। थैंक यू प्रभु, क्योंकि सब लोग क्लास में पूछते हैं ना, तो यही एक सबसे बड़ी समस्या। हम कहाँ से आए? बोला आप जहाँ से भी आए उसको छोड़ो, आपको कहाँ जाना है ये हम बताते हैं। थैंक यू प्रभु। और ये साफ 14वें अध्याय के तात्पर्य में लिखा है कि कोई नहीं जानता है हम कहाँ से आए, सिर्फ भगवान जानते हैं बस। और इसके ऊपर समय भी नहीं व्यर्थ गंवाना चाहिए।
ठीक है प्रभु, मैं बता दूंगी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। गोवर्धन यात्रा की डेट अनाउंस करी हुई है, जो स्वामी इस दंडवत प्रणाम। बोला है सबको। हरे कृष्णा स्वामी जी। हरे कृष्ण। 23 अक्टूबर है कि 28? 23 है। 30 है प्रभु जी। 30 अक्टूबर है, ओके। तो उसमें हमने सबको बोला है कि जो लोग दिल्ली, एनसीआर, वृंदावन जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कंफर्म करते हैं, क्योंकि कार्तिक में थोड़ा अरेंजमेंट करने में दिक्कत तो रहती है। हाँ, गोवर्धन की तरफ फिर भी ठीक है, वृंदावन में ज्यादा होता है, फिर भी पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा है। एक रात रहना है आपको, मैंने देखा, परिक्रमा करनी है, एक रात रहना है, दूसरे दिन सत्संग करके प्रसाद लेके निकलना है। जी। स्वागत है आपका, आइए वृंदावन में। हम तो कल जाने हैं, वो नहीं जा रहे हैं, हमने कैंसिल कर दिया जाने का प्रोग्राम। 4 धाम नहीं जा। वैष्णव जा रहे हैं? मैं महाराज को हमने कह दिया था, आप हमारी जगह पे आप चले जाइए। बस पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है इसको, थोड़ा काम बहुत ज्यादा है। 3 से 5 क्लास है, रात को 8 से 9:30 क्लास है, सुबह 9 से 11 क्लास है। इतना सब काम ट्रेवलिंग में नहीं हो सकता। तो बहुत वैसे भी हो